तो क्वेश्चन नंबर 3, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन। तो रिएक्शन बेटा हम लोगों को दिया हुआ Zn चेंज इनटू 2Ag प्लस मींस एंड इट चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। इट मींस Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, तो बेटा इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड Ag चेंज इनटू 2Ag सॉलिड, तो Ag दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करें, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज एंड Ag 2Ag प्लस चेंज इनटू Ag, तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने लिया है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे LOAN वाला ऑर्डर बेटा आप लोगों को ध्यान होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज, तो LOAN लोन का ऑर्डर आप ध्यान रखोगे। लोन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा बेटा, ऑक्सीडेशन उसका होगा, एनोड उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड। एनोड होगा और कैसा चार्ज उसके पास में, नेगेटिवली चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो हमें यहीं से मिल जा रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इस इक्वेशन बेस्ड रेडॉक्स इक्वेशन बेस्ड, ये रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ये सेल रिएक्शन है। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा, Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव 2Ag चेंज इनटू 2Ag, ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड नंबर 1 Zn, इलेक्ट्रोड नंबर 2 क्या हो गया मेरे पास में Ag बेटा। इन दैट केस नेगेटिवली चार्ज कौन से होने वाला बेटा, इन दैट केस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड कैसा होगा बेटा मेरा, नेगेटिवली चार्ज। पहले थ्योरी में आप लोगों को एक्सप्लेन करा है बेटा क्यों आपका Zn इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है और क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना जो हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो कैसे नोट डाउन करेंगे, आप बोलेंगे बेटा द विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जिंक इलेक्ट्रोड, कौन सा वाला इलेक्ट्रोड बेटा, जिंक, बिकॉज ऑफ एनोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड कैसा होगा यहाँ पे, जिंक इलेक्ट्रोड will be negatively charged, will be negatively charged। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर दिया सिंपली, नेगेटिवली चार्ज कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बेटा, Zn, बिकॉज ऑफ ये एनोड की तरह एक्ट करता है। द कैरीज ऑफ करंट इन द सेल, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट को कौन कैरी करता है, किसकी वजह से करंट आपको दिखाई देता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कहां से कहां पे होता है बेटा, Zn इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, किसका फ्लो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उसी फ्लो को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ वोल्टामीटर चेक करते हैं, राइट बेटा। तो ये करंट जनरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बेटा किधर, Zn से कॉपर की डायरेक्शन में। और ये भी थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर होता है, फिर कॉपर टू Zn, तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और करंट का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वो किधर होता है, कैथोड टू एनोड। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, द कैरीज ऑफ करंट इन द सेल, करंट को कौन कैरी कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिखेंगे, द करंट कैरीज बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे करंट को कौन कैरी करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। Zn2 Cu में जो मूव करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करते हैं। इंडिविजुअल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, तो बेटा एनोड पे कौन से वाली रिएक्शंस होती है, और फिर हम लोगों ने लिखना है कैथोड, जो एनोड मेरा नेगेटिवली चार्ज है बेटा, कैथोड मेरा पॉजिटिवली चार्ज। अब हमें ये रिएक्शंस यहाँ पे लिखना है, कौन सी रिएक्शंस होती है, तो फर्स्टली Zn सॉलिड चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में जाएगा बेटा, एंड इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा सेल हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो कौन सी रिएक्शन बेटा यहाँ पे होती है मेरी, ऑक्सीडेशन, राइट बेटा। एट कैथोड पे बेटा 2Ag, बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड चेंज इनटू 2Ag सॉलिड। ये मेरी सेकंड रिएक्शन होगी बेटा, और ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। तो ये फर्स्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा बेटा, सेकंड हाफ सेल में क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो मेरे को फिर से कौन सी रिएक्शंस मिल जाएगी, यही वाली फाइनल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, और कंप्लीट
सेल रिएक्शन। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।